आज भारत के भूगोल को एक नए नजरिए से देखते हैं। इसकी दुनिया में क्या जगह है, वहां से लेकर इसके ऊंचे पहाड़ों के बीच बने उन रास्तों तक जिन्होंने सदियों से इसका इतिहास लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक नंबर से जो शायद थोड़ा हैरान कर दे, 11,998.81 किलोमीटर। ये आंकड़ा हाल ही में भारत सरकार ने अपडेट किया है और ये एक बहुत ही जरूरी चीज से जुड़ा है। जी हाँ, ये भारत की नई दोबारा नापी गई कोस्टलाइन है, यानी तटरेखा। इस पर हम वापस लौटेंगे, पर पहले ये समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के ग्लोबल एड्रेस की। मतलब अगर दुनिया एक बहुत बड़ी जगह है तो उसमें भारत का पता क्या है। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले यही जानना होता है कि दुनिया में उसकी पहचान क्या है। तो देखिए, अगर हम ग्लोब को देखें तो भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। ये साउथ एशिया के बिल्कुल बीच में है, एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो इसे सदियों से ट्रेड और कल्चर का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाती आई है। अब ये बहुत दिलचस्प है। जमीन के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा। लेकिन जरा सोचिए, इतने से हिस्से में दुनिया की लगभग 17.5% आबादी रहती है। यही चीज भारत को इतना यूनिक बनाती है। और देश कितना विशाल है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। अगर हम उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये सफर है 3,214 किलोमीटर का, और पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक एक बहुत ही लंबा सफर। अच्छा, तो अब जब हमें भारत के आकार का अंदाजा हो गया है, तो चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं और इसकी जमीनी और समुद्री सीमाओं को और करीब से देखते हैं। तो याद है वो नंबर जिससे हमने शुरुआत की थी? ये रहा उसका जवाब। भारत की जो जमीनी सीमा है वो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, पर जो इसकी दोबारा नापी गई कोस्टलाइन है वो भी करीब 12,000 किलोमीटर लंबी है। ये बात भारत को एक बहुत बड़ा समुद्री राष्ट्र बनाती है। अब बात करते हैं भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स की, यानी इसके चारों कोनों की। सबसे उत्तर में है लद्दाख का इंद्राकोल, और सबसे दक्षिण में मुख्य भूमि पर तो कन्याकुमारी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अंडमान का इंदिरा पॉइंट है। पश्चिम में गुजरात का गुहर मोती है, तो पूरब में अरुणाचल का किबिथु। ये चारों पॉइंट ही तो इस देश की विशालता को सही मायने में दिखाते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं। नक्शे पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं जिनका असर बिल्कुल असली होता है। ये अदृश्य लाइनें कैसे भारत के मौसम और यहां तक कि हमारे समय पर असर डालती हैं, चलिए देखते हैं। इनमें से एक बहुत ही जरूरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है और देश को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट देती है। ये रेखा कुल 8 राज्यों से होकर निकलती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम। और यही लाइन तय करती है कि कौन सा इलाका ट्रॉपिकल है और कौन सा सब ट्रॉपिकल। अब एक और कमाल की बात, 2 घंटे, ये नंबर क्या है? ये भारत के एक कोने और दूसरे कोने के लोकल टाइम का फर्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो देशांतरीय फैलाव है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है, उस वक्त गुजरात में अभी भी अंधेरा होता है, और ये जो फर्क है ये लगभग 2 घंटे का है। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, पहाड़ों के बीच बने रास्ते। ये वो गेटवे हैं, वो रणनीतिक दर्रे जिन्होंने हजारों सालों से भारत को बाकी दुनिया के साथ जोड़ा है। तो ये पर्वतीय दर्रा होता क्या है? दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक प्राकृतिक रास्ता। ये रास्ते व्यापार, सफर और सेना की आवाजाही के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब इतने सारे दर्रों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए कुछ आसान ट्रिक्स है। सबसे पहले देखते हैं जम्मू और कश्मीर के दर्रे। इसके लिए बस याद रखिए बापूजी। बा से बनिहाल दर्रा, पू से बुर्जिल दर्रा और जी से जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बहुत आसान है ना? अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। यहां के लिए कोड है शेरबा। श से शिपकिला, रो से रोहतांग दर्रा और बा से बारालाचाला दर्रा। और आखिर में उत्तराखंड के लिए बस एक नाम याद रखना है, मालिनी। मा से माना दर्रा, ले से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा।
और ये जो लिपुलेख दर्रा है ना, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक बहुत ही अहम रास्ता है। लिपुलेख के नाम में ही एक हिंट भी छिपा है। लेख मतलब लिखना। कहते हैं कि पुराने जमाने में इस मुश्किल यात्रा पर जाने वालों को एक तरह की लिखित गारंटी देनी पड़ती थी। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या भूगोल सिर्फ नक्शों पर खींची गई सीमाएं और लाइनें हैं, या फिर ये वो ज़मीनी हकीकत है, वो जीवन रेखाएं हैं जिन्होंने हज़ारों सालों से हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे व्यापार को शक्ल दी है? इसका जवाब शायद इन पहाड़ों की ऊंचाइयों और समंदर की गहराइयों में ही छिपा है।